वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्यघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कल तक हम श्रवण कर रहे थे शब्दात्मक रूप में भगवान शंकर जी ने प्रकट हुए और ये अपना जो सारे अक्षर है भगवान के जो दो वर्ण है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ये भगवान के अंगों से ही उत्पन्न हुए। लेकिन इसलिए ये शिवमय ही है। बोले कि ये ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ है। उसके बाद तत्वमसि यह महावाक्य जो है दृष्टिगोचर हुआ है। तो ये जो है परम उत्तम मंत्र रूप है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। और इनको इस मंत्र की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि जो है उनका जाप करते हैं। भगवान विष्णु जो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, ये शिव जी का ही चिंतन करते हैं और ये बीज मंत्र का ही जाप करते हैं। बोले कि ये जो है शिव जी का रूप है, ये वेद रूप जजु और शाम जो है ये इनके रूप है। जो इसके ईशों को मुकुटमणि ईशान है, जो पुराण पुरुष है, मतलब जो परमात्मा है, वो क्या है बोले कि हृदय अघोर अर्थात सौम्य है। बोले कि ये जो है सर्वगुह्य सदाशिव है। वो आत्मा जो है वही सदाशिव है, यही बताते हैं। यहाँ पर ये जो है भगवान विष्णु ने जो स्तंभ रूप हुए थे,
तो वहाँ पर इस प्रकार स्तुति करने लगे, बोले कि भगवान आप ही ओंकार स्वरूप है, आप ही ये चराचर जगत का रचयिता है और आप ही ये तत्वमसि महावाक्य है, ओंकार है और सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण है और जो हृदय के अंदर आत्मा के रूप में निवास करते हैं वही आप ही है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने शिव जी को स्तुति किया। स्तुति करने पर भगवान ने संतुष्ट होकर के उमा के साथ वहाँ पर प्रकट्य हुए, अपने स्वरूप का विवेचन करके ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर बताएंगे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो है ये एक ही है, अलग नहीं है और इसमें भिन्नता नहीं है। भगवान विष्णु के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए सदाशिव और वहाँ पर प्रकट हुए 5 मुख होकर के। उस समय 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 आंखें हैं और ये नेत्र जो है बड़ा शोभायमान दिख रहा था और उन्होंने अपने मस्तक में चंद्रमा को धारण किए थे। वो मुकुट जो है बड़ा सुशोभित दिखता था और उन्होंने जटा धारण किए। हम स्तवन करते हैं ना, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांकनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च व्रतम वंदे शिवम शंकरम। बोले कि हे देवदेव महापति उमापते, वो सब देवताओं के गुरु है, सुर गुरु, और ये जगत का कारण है। मतलब जगत जो है उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से स्थित है और उन्हीं से प्रलय है, इसीलिए वही कारण है। और उन्होंने अपने शरीर में पन्नगभूषणम सर्प को धारण किए और मृगचर्म पहना हुआ है और ये पशुपति नाथ है। बोले कि ये शिव जी का ये है। और शिव जी का रूप कैसा है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतार। हम बोलते हैं ना, भगवान शंकर जी जो है, शिव जी पूरा सफ़ेद है, गौरवर्ण है और उनका जो है नेत्र बड़ा विशाल है और उन्होंने अपने अंगों में ये विशाल शरीर में विभूति धारण किए हैं, भस्म, और उनके 5 मुख जो अवतार उन्होंने दर्शन दिलाए, उसमें उनका हाथ जो है 10 है, 10 भुजाएं, और उनके कंठ देश में नील चिन्ह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समुद्र मंथन के समय नागमाता वासुकी के जो रस्सी बनाए थे उसी में जो जहर निकला विष, वो विष को धारण किए, इसलिए उनका जो है
जोगी है, इसलिए वो जो अंदर नहीं लिए, कंठ देश में उसको रखे, इसलिए विष के ज्वाला से वो कंठ देश क्या हो गया, नील वर्ण हो गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। और उनके श्रीअंग समेत समस्त आभूषणों से विभूषित थे और समस्त वो सुंदर थे। और मस्तक जो है त्रिपंडु लगाए भस्म के द्वारा। बोले कि ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी जो है उमा के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए, शक्ति के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर हुए। और भगवान विष्णु ने दोनों को दर्शन करके फिर स्तुति करने लगे। बोले कि हे भगवान, प्रसन्न चित्त हो करके इन विष्णु देवों को श्वास रूप से वेदों को उपदेश किया। उनके स्तुति के द्वारा भगवान ने संतुष्ट हुए। अपना जो सांस नाड़ी चलता है ना, ये जो चलती है, इसमें जैसे वायु में ध्वनि त्वरंग होता है, इस प्रकार अपने सांसों में भी एक ध्वनि निकलती है। और वो जो ध्वनि जो है हमको सुनाई नहीं देती। और जब हम ये सांस के साथ संबंध रखेंगे, प्राणायाम आदि करेंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप जो है उनका अनुभव हमको सुनाई देगा जो हो रहा है। और हम वहाँ पर जो है एकाक्षरी मंत्र का ही उच्चारण हो रहा है सांस में, ये बता रहे हैं। भगवान ने विष्णु के ऊपर संतुष्ट हो करके उन्होंने ये सांस के द्वारा उनको वेद का ज्ञान दिए, वेद का उपदेश किए, गुह्य ज्ञान जो है तत्वमसि आदि वाक्य का उपदेश उन्होंने किए। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु ने कृतार्थ हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान सदाशिव जी को प्रार्थना करने लगे, नमस्कार किए। और उन्होंने पूछने लगे, भगवान आपका पूजा का विधि कैसे करें, उसका उपदेश किए। तो नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे थे जे सदाशिव की पूजा के बारे में। तो उन्होंने ये प्रसंग कह रहे हैं, किसको? नारद जी को। हम लोग जब पहले उत्पन्न हुए तब शिव जी से ही उत्पन्न हुए, ये सब बात जो है उन्होंने कह रहे हैं। बोले कि भगवान श्रीहरि जब पूछने लगे, भगवान शिव ने इनको जो है बड़ा प्रसन्न हो करके उन्होंने बताए। बोले कि हे सूरश्रेष्ठ, तुम दोनों के भक्ति से, ब्रह्मा और विष्णु, बोले कि आप दोनों ने जो मेरे प्रति भक्ति किया, मैं आप लोगों के प्रति प्रसन्न हूँ। शिव जी जो है वो आशुतोष है। आशुतोष मतलब खूब कम समय में उन्होंने भक्तों के प्रति श्रद्धा उनका उत्पन्न हो जाता है, और क्षण के समय में। बोले कि इसलिए उनका नाम एक है आशुतोष, और वह सर्वदा संतोषी ही रहते हैं। और उन्होंने ये नारद जी के ये ब्रह्मा और विष्णु के स्तुति से संतोष हो करके उसी समय जो है
उन्होंने उनको बोल रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है जैसा है दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। मतलब हम जो भगवान शंकर जी के जो लिंग स्वरूप चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहा है, उसी को पूजन करना चाहिए। वो बोले कि ये मेरा स्वरूप है, ये ब्रह्मांड का आकार है लिंग का स्वरूप, और ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ, इसलिए मेरा चिन्ह जो है शिवलिंग है, ये मेरा स्वरूप है। और इनको जो है पूजन करने से, चिंतन करने से मुझे ही जीव जो है प्राप्त होता है। बोले कि आप दोनों जो है महाबली है और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से आप प्रकट हुए हो। मेरा स्वरूप जो है प्रकृति, जो माया है, वो मेरा स्वरूप है, मेरे से अभिन्न नहीं है, मेरे से भिन्न नहीं है, मेरे से अभिन्न है। और उन्हीं से ही मैंने जब माया को स्वीकार किया, तब जो है आप दोनों का उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा और विष्णु का। बोले कि ये जो है मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। बोले कि ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुआ है, और भगवान विष्णु जो है वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए। तुम दोनों पर भली भांति मैं प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों को मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों को जो है मेरे प्रति सुदृढ़ भक्ति हो। देखो, जीव को और क्या चाहिए? भगवान के प्रति भक्ति हो, क्योंकि जो परमात्मा को प्राप्ति करने से सब कुछ मिल जाता है। आप भगवान ने भागवत में बताए, बोले कि जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करके करते हैं, उसी में कभी मुक्ति नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। लेकिन इसी बात को जो जानता है, वो रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो भगवान को प्राप्ति होने से, परमात्मा को प्राप्ति होने से संसार में शेष कुछ नहीं रहता कि प्राप्ति करने का। क्योंकि सबको बनाने वाले, बनने वाले वही है, और उनको प्राप्ति करने से बाकी शेष कुछ बाकी नहीं रहता प्राप्त करने का। क्योंकि अपने आप जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। इसीलिए बोले कि आप लोग जो है मेरी आज्ञा का पालन करो। पालन करके जगत सृष्टि जो है, तुम ये चराचर जगत को चलाओ। बोले कि भगवान बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, और मैं सगुण भी हूँ, निर्गुण भी हूँ। बोले कि ये विष्णु जो है सृष्टि और रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा हूँ, और मैं ही विष्णु हूँ, और मैं ही रुद्र हूँ। बोले कि विष्णु के रूप में जो पालन सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा, मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे से कोई अभिन्न नहीं है।
जो पालन करता विष्णु है वो भी मैं हूँ, जो संहार करता रुद्र है वो भी मैं हूँ। बोले कि ये धारण करते, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। इस प्रकार भगवान ने उनको उपदेश दिए और बोले कि मैं तुम ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्राकट्य होंगे ये सबके सब जो है एक रूप है, इनमें भेद नहीं है। बोले कि भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। जो भेद दृष्टि को देखता है उसको बंधन होता है। ब्रह्मा में, विष्णु में, रुद्र में जो भेद देखता है, देखो माता सती ने, आगे प्रसंग आएगा, आपको आगे संहिता में आएगा, भगवान शंकर जी जो है, जब भगवान राम वनवास गए थे और वनवास होने के समय दंडकारण्य में कैलाश में बैठे थे और भगवान का स्मरण आया तो भगवान राम को प्रणाम किए, भगवान राम भी प्रणाम किए उनको। तो माता सती ने भगवान राम प्रणाम करना देखे नहीं और शिव जी जब प्रणाम किए पूछने लगे कि भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे हो? ना मेरा इष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले कि आपका इष्ट कौन है? आप तो सबका इष्ट है, आपका इष्ट कौन है? बोले कि ये राम है, जो अयोध्या के नरेश दशरथ है उनके पुत्र राम है। तब माता जी हंसने लगे। बोले कि अगर वो भगवान है, आपके इष्ट है, तो फिर जंगल में क्यों भटक रहे हैं? तब बोले कि आप समझोगे नहीं। तो बोले कि ऐसा बात है तो मैं जाऊंगी। मन में संकल्प, क्योंकि माताएं तो हठी होते हैं, जो एक बार मन में आ गया वो करने के लिए तैयार रहते हैं। बोले कि अगर तुम जाओगे लेकिन मर्यादा को उल्लंघन करके अगर करोगे तो अच्छा नहीं होगा। बोले कि नहीं, मैं मर्यादा के साथ करूँगा। तब जो है खुद सीता बन गई और सीता बन करके जंगल में जा करके बैठ गई। तो भगवान राम ने सीता जी को ढूंढ रहे थे, लक्ष्मण जी भी। बोले कि हे माता, पशुपति कहाँ गए? आप अकेले घूम रहे हो जंगल में। तब उनको शर्म आ गई। जब शर्म आ गई तब भागने लगे और जहाँ जहाँ भागने लगे तहाँ तहाँ राम, भगवान राम दिखने लगे और ये सीता का रूप धारण किए हैं माता सती। तब बोले कि ये तो मेरा इष्ट है और इष्ट के पत्नी के रूप इन्होंने धारण किया। तो उनसे उन्होंने, भगवान शंकर जी ने अपने मानसिक रूप से उनको त्याग दिए, अपने पास और नहीं बैठाए और उन्होंने ध्यान में बैठ गए। इसके कारण भगवान शंकर जी ने माता सती को त्यागा था। आगे आएगा विस्तार के रूप में। ये जो है भगवान शिव बोलते हैं कि अपने तीनों में अभिन्न है, कोई इसमें कोई भेद नहीं है। बोले कि जो भेद करता है उसको बंधन होता है। माता सती ने भेद बुद्धि किया। अभेद में अगर भेद करोगे तो उनको जो है भोगना पड़ेगा।
अपना शरीर छोड़ना पड़ा उनको, बंधन में आ गए। इसलिए बताते हैं, बोले कि देखो, बोले कि ये जो सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है, वेद में जो आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान शंकर जी, विष्णु जी और जो है ब्रह्मा जी, ये सत्य है। सत्य मतलब क्या है? जो तीनों काल में रहते हैं, अभी भी है, पहले भी थे, बाद में भी रहने वाले हैं, अतीत में भी थे, बीच में भी है और बाद में भी रहेंगे। इसलिए ये क्या है? सत्य है। जो तीनों काल में रहता है वो सत्य है। हम क्या है? मिथ्या है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। भगवान ने जो बताए, बोले कि आप जो है मिथ्या है, किस लिए है? आप जन्म से पहले थे क्या? आपका जब जन्म हुआ, ये जन्म होने से पहले आप थे क्या? नहीं थे। और मरने के बाद भी आप नहीं रहोगे, तो बीच में आप कुछ समय के लिए दिखाई दे रहे हो। कौन दिख रहा है? ये शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जो माल मसाला है वो चिरंतन है, वो सत्य है, लेकिन ये शरीर मिथ्या है। सत्य जो तीनों काल में रहने वाले को सत्य बोलते हैं। सत्य जो है, जो देखा उनको सत्य नहीं मानते। शास्त्र में सत्य कहा जाता है जो तीनों काल में है। और दूसरा चीज क्या है? परमात्मा क्या है? बोले कि ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रहता जानने के लिए। और वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। जीव क्या है? अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण उन्होंने मैं और मेरा इसमें फंसता है। मैं और मेरा होने के कारण उनको बंधन होता है। तो ये बंधन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? गुरु के पास जाते हैं। गुरु क्या है? ये भवसागर से पार करने वाले गुरु हैं। ये भवसागर पार करना बड़ा कठिन होता है, तो गुरु जो है ये भवसागर पार करने का मार्गदर्शक है। तो इसलिए मनुष्य क्या करता है? गुरु के शरण में जाता है, क्योंकि ये संसार जो है दुख रूप है। कीचड़ में हम जाते हैं तो पैरों में कीचड़ लगता है, और कीचड़ में नहीं जाएंगे तो कीचड़ कैसे लगेगा पैरों में? तो ऐसे जन्म जब होते हैं तब संसार का दुख भोगना पड़ता है। जन्म जब होता है तो संसार में हमको आना पड़ता है, और संसार में जब आते हैं तो हमको दुख भोगना पड़ता है। अगर संसार में अगर नहीं आएंगे तो हमको दुख कहाँ आएगा? इसका मतलब क्या है? संसार में और जन्म न होना। न होना मतलब क्या है? जैसे कि बीज गर्म पानी में उबाल दोगे तो वो बीज को लेकर के बोओगे तो और पेड़ पौधे नहीं बनते।
तो अपना जो कर्म रूपक बीज है, ये बीज जब तक नष्ट नहीं है तब तक ऐसे बार बार हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हम मरते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी मनुष्य होते हैं, कभी पशु होते हैं, कभी पक्षी होते हैं, कभी वृक्ष होते हैं, अनेक सारे जीव अपने कर्म के अनुसार। जैसे हम जिस प्रकार बीज बोएंगे इसी प्रकार पेड़ पौधे बनेगा। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य शरीर मिलेगा, पाप कर्म करेंगे कीड़े मकोड़े आदि बनेंगे। ऐसा है। बोले कि वो न होने के लिए तो कैसे नहीं होंगे? जब हम परमात्मा को प्राप्ति करेंगे तब जाके अपना जन्म नहीं होगा। परमात्मा को प्राप्ति के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्धि करना पड़ेगा। मन के अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद मच्छर ये सब जो षड रिपु है इसको उर्मी कहते हैं। ये 6 उर्मी जो है इनके कारण ही हमको बार बार जन्म होना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो बोले कि ये उच्छेद करने से किसके प्रति द्वेष नहीं करना, किसके प्रति क्रोध नहीं करना, किसके प्रति आसक्ति नहीं होना, ये सब कैसे? बोले कि गुरु के माध्यम से होता है। गुरु बताएंगे। जैसे लकड़ी काम करने वाले जितना भी टेढ़ा लकड़ी हो उनको सीधा बना देते हैं। इसी प्रकार गुरु जो है अपने अंदर जो दुर्गुण है ये दुर्गुण को निकाल करके फेंक देते हैं, तो हमारा ये जो दुष्कर्म जो है चला जाता है और सद्गुण उत्पन्न होता है। जब सद्गुण उत्पन्न होगा तब जाके अंतकरण शुद्धि होगी। अंतकरण शुद्धि होने के बाद ही अपना स्वरूप ज्ञान हमको मालूम पड़ेगा। स्वरूप ज्ञान मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ, ये प्रकृष्ट ज्ञान है। इसको बोलते हैं कि ज्ञान। ये ज्ञान बोले कि ये जो ज्ञान स्वरूप है, बोले कि ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। और क्या बोले हैं? बोले कि ये अनंत है। अनंत मतलब व्यापक है। कैसे? आकाश के तरफ। परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और क्या है? अनंत है। अनंत मतलब व्यापक है। आकाश जैसे व्याप्त है इसी प्रकार व्यापक है। कहाँ है कहाँ नहीं है इस प्रकार नहीं है। मूलभूतम सदोक्तम च सत्य ज्ञानम अनंतकम, ये बताया गया है। बोले कि ऐसा जान करके सदा मन से मेरा यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान को शंकर शिव जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को उपदेश करते हैं। बोले कि जब आप इस पार्थिव ये लिंग को जब दर्शन करते हो, ये दर्शन करने का समय मन में क्या सोचना चाहिए? मन में ये सोचना चाहिए कि ये जो भगवान शंकर जी है ये सत्य स्वरूप है, मतलब तीनों काल में रहने वाले हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, और ये ज्ञान स्वरूप है और ये व्यापक है। इसी प्रकार भाव से मन के अंदर भावना करके उनको प्रणाम करना चाहिए। बोले कि सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ।
बोले कि मैं कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से उत्पन्न होऊंगा। शिव जी बोल रहे हैं रुद्र रूप में। रुद्र जो है मेरा ही रूप है, मेरे से अभिन्न है। वो उनको रुद्र नाम क्यों पड़ा? वो जब उत्पन्न हुए, मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी बना रहे थे, आप सुने हो, भागवत में आता है। और उसमें जब रुद्र उत्पन्न हुए, रोते रोते उत्पन्न हुए। रोते रोते ब्रह्मा जी को बोले कि पिताजी मैं क्या करूं? इसलिए उनका नाम क्या हुआ? रोने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। बोले कि जैसा बोले कि वो जो है वो भी मेरा स्वरूप है, वो रुद्र मेरे से अलग नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही है। और ये जो है लोग बोलते हैं ये तमोगुण से संहार करते हैं, बोले कि ऐसा नहीं है, वो सत्व गुण है ऐसे। और इसके बाद जब पूजा के बारे में उन्होंने बोले, तब जो है उन्होंने भगवान जो है शंकर जी ने पृथ्वी का रक्षा की भार प्रदान किए और उन्होंने उनको मोक्ष प्रदान करने का भी वर दिए हैं, ये अधिकार दिए हैं। और ये दे करके भगवान शिव वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। रुद्रध्येयो भवंसैव भवध्येयो हरस्तथा युवयोरंतरम नैव तब रुद्रस्य कंचना। बोले कि ये जो है रुद्रध्येय भवंसैव, बोले कि विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने कीर्ति का विस्तार करो। बोले कि आप जो है यहाँ पर जो बताए रुद्र ध्येयो भावंसैव, तुम रुद्र के ध्येय हो। ध्येय मतलब अभी जो बता रहा था, तुम भगवान रुद्र के इष्ट हो, मतलब प्रभु हो, भगवान हो। और रुद्र तुम्हारा ध्येय है, आप रुद्र को पूजा मतलब इष्ट मानोगे, गुरु मानोगे, और रुद्र विष्णु को जो है गुरु मानते हैं। बोले कि आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोले कि जो रुद्र भक्त हो करके विष्णु की निंदा करता है, वो जो है नरक में गिरता है और उसका जो है सारा नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, भगवान शिव जी ने बोले। बोले कि कोई विष्णु भक्त शिव जी का निंदा करे और कोई शिव भक्त जो है विष्णु जी का निंदा करने से उनको जो है नरक भोगना पड़ता है। बोले कि ये विष्णु जो है मोक्ष कर प्रदान करने वाले हैं, ऐसा भगवान विष्णु को सौंप करके भगवान ने बोले। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तपम निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। ये बोल रहे हैं
बोले कि रुद्र भक्तो नर युक्त, जो भगवान शंकर जी के भक्त है, बोले कि अगर वो विष्णु को निंदा करता है वो क्या है, नरक में गिरता है, ये बता दी। और बोले जो तुम्हारी शरण में आ गया वो निश्चय ही मेरा शरण में आ गया। भगवान शिव जी बता रहे हैं, बोले कि ये विष्णु जो आपके शरण में आ गया वो मेरा ही शरण में आ गया, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। बोले कि जो अंतर समझता है वो जो है नरक में गिरता है, ऐसे भगवान ने उनको बताया। बोले कि सुबह उठ करके, मतलब रात्रि के शेष प्रहर में, बोले कि वहाँ पर सज्जा जब त्याग करोगे, त्यागने के बाद बोले कि मेरे अंदर जो शिव स्वरूप है, भगवान आप जाग जाओ, 3 बार बोल के, और उनको जो है माता पार्वती और शिव जी को जो है स्मरण करके प्रणाम करना चाहिए। जो नित्य प्रतिदिन प्रातः भगवान शंकर जी को, दुर्गा जी को उठते ही प्रणाम करता है, स्मरण करता है, दिन भर उनको जो है दुख आदि नहीं मिलते। हम बोलते हैं ना, दुर्गे दुर्गति नाशनी, अपने दुर्गति को नाश करने वाले, मिटाने वाले। दुर्गति मतलब कठिनाइयों को, कौन है? माँ दुर्गा है। दुर्गा का नाम होता है जो दुर्गति से हमको पार करता है, कठिनाई से, वो दुर्गा है। उनको जो प्रातः स्मरण करता है उनको कभी बाधा विघ्न नहीं आता। और ऐसा स्मरण करके, प्रणाम करके, अपने देश काल के अनुसार, पहले ये सब शौचालय आदि नहीं था, लोग गांव में जाते थे, तो बोले कि गांव के बाहर जाके दक्षिण दिशा की ओर जो है शौच होना चाहिए। तो उड़ते ही शौच करना चाहिए। शौच होने के बाद अपना हाथ पांव आदि साफ करके और कुल्ला करके 8 बार कुल्ला करना है। कुल्ला करके फिर जो है मंजन करना है। मंजन करने के बाद तेल लगाना है। तेल जो है दक्षिण मुख हो करके तेल नहीं लगाना चाहिए। और कभी भी जहाँ पर स्नान करोगे वहीं तेल नहीं लगाना चाहिए, बाथरूम में। क्योंकि जो जिसके घर में मृत्यु हुई है उसी दिन जो है 10वें दिन नदी के या तालाब के उधर जो जाते हैं ना स्नान करने पूरे परिवार, वहीं पर क्षौर कर्म होता है, वहीं तेल लगाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाते हैं, वो अशुभ माना जाता है। इसलिए, और स्नान करने के बाद तेल लगाने से शरीर अपवित्र भी है। फिर पानी से, पानी हाथ हो करके उसको पोंछना चाहिए, नहीं तो फिर स्नान करना चाहिए। बोले कि ये तेल आदि लगा के स्नान करके, बोले कि स्वच्छ वस्त्र को पहनना है।
स्वच्छ वस्त्र मतलब जो पहना हुआ वस्त्र नहीं है, जो धोया हुआ वस्त्र जो है उनको पहन करके जा करके आसन बिछा के भगवान के सामने, बोले कि मेरे सामने बैठना चाहिए। क्योंकि पहले लोग जो है हर घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है सबके पास शिवलिंग रहता था, और शिव जो है सबके इष्ट थे। बोले कि वहाँ पर बैठ के आजकल मतलब दीवार पे चित्र भी नहीं है, घर में जाओगे तो यही है, और दुख इसलिए भोगते हैं। तो शिव जी के पास बैठ करके वहाँ पहले आचमन करना चाहिए। आचमन मंत्र उच्चारण करके केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर ऋषिकेशाय नमः, फिर जो है अपना पवित्रीकरण हो करके 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करके अंतःशुद्धि के लिए प्राणायाम करके फिर अपना संध्या बंदन करना चाहिए। संध्या मतलब जो जाप आदि गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद फिर शिव जी का पूजन करना चाहिए। बोले कि कैसे? बोले कि पहले सूर्य को अर्घ्य देना है। जो नित्य पूजा में कलश पूजन आदि नहीं होता, वरुण पूजा आदि नहीं, तो जो कर सकता है अच्छा है, पहले वरुण को पूजा किया जाता है। वरुण को पूजा करने के बाद फिर गणेश जी का, गणेश जी के बाद फिर कार्तिकेय का, कार्तिकेय पूजन के बाद फिर माता जी का। वो भी पूजन कैसा है? पहले उनको जो है आवाहन करना है। पहले उन लोगों को, जिस देवता को हम पूजन करेंगे, जैसे कि कोई मेहमान आया, घर में कोई मेहमान आता है ना, तो उनके पहले हम क्या करते? बैठाते, पाँव आदि धुलाते। इसी प्रकार देवता को भी ला करके अच्छे वाले आसन में उनको बैठाना है। पहले आसन देना है। आसनम नमः, पादासनम नमः, पाद्यम नमः, शिरसे अर्घ्यम स्वाहा, पंचामृतेन स्थापयामि। इस प्रकार पहले मतलब आसन दिए, पादासन दिए, चाहे अक्षत के द्वारा हो, इसमें खर्चा नहीं है, मंत्र ही बोलना है। कुछ अक्षत के द्वारा आप दे सकते हो, नहीं तो कुशा के द्वारा आप दे सकते हो, नहीं तो जल के द्वारा दे सकते हो, नहीं तो फूल भी दे सकते हो। ये आसन, पादासन, और जो है फिर जल देना है पाँव धोने के लिए, फिर शरीर स्नान के लिए जल को जो है मस्तक में देना है। उसके बाद पंचामृत स्नान करना है। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान देना है। शुद्धोदक स्नान के बाद उनको फिर जो है पोंछना है। उसके बाद जो है उनको तिलक कराना है, चंदन आदि सुवासित चीज में। फिर जो है पुष्पाणि बहुषट, चंदन के बाद पुष्प देना है। पुष्प के बाद फिर जो है उनको धूप दिखाना है, फिर ज्योत दिखाना है, फिर जो है नैवेद्य समर्पण करना है, भोग लगाना है नैवेद्य। नैवेद्य के बाद फिर मुखवास के लिए सुपारी आदि देना है, पान। फिर जो है ऋतुफल आदि प्रदान करना है।
उसके बाद दक्षिणा देना है। दक्षिणा मतलब अगर आपके पास नहीं है कि रोज करते हो तो अक्षत में हल्दी लगा करके उसी को दक्षिणा के रूप में देना है। ऐसे करके गणेश जी का और कार्तिकेय का फिर माता पार्वती का पूजन करके, घर में तो द्वारपाल आदि नहीं है, फिर सीधा बैठ करके शिव जी को आवाहन करना है। शिव जी को कैसा है, बोले कि उत्तम आसन में उनको बिठाना है और उनको जो है बिठा करके जैसे अभी मैं बताया इसी प्रकार पहले पूजन करना है। उसके बाद फिर पंचामृत मतलब दूध के द्वारा स्नान करना है, पय स्नान, दधी स्नान, मधु स्नान मतलब शहद से, फिर घी से, ऐसे पंचामृत से, और गन्ने के रस हो उसमें शर्करा स्नान बोलते हैं। ये सब स्नान करने के बाद फिर जो है चंदन के द्वारा स्नान करना है, चंदन जल से, सुवासित जल। फिर जो है अतर आदि डाल करके ये सब करने के बाद फिर विजया स्नान करना है। तत्पश्चात उसी में एक घर्षण होता है, केला और मिश्री, जो खड़ी मिश्री है ना, उसका चूर्ण बना करके उसको घिसते हैं, उसको घर्षण करते हैं। और उसी मंत्र से, इसमें शिव पुराण में सब मंत्र दिया है, बोले कि ये रुद्र में भी है, बोले कि ये घर्षण करके फिर शुद्धों को स्नान से उनको स्नान कराना है। और शुद्धों को स्नान से करने के बाद फिर जो है भगवान शंकर जी का चिंतन करना है, ध्यान करके उनको जो है चाहे शतरुद्री के द्वारा आप अभिषेक करो, मतलब 100 मंत्र से, या पूरा अष्टाध्यायी में करो, 8 अध्याय पूरा, नहीं तो खाली पुरुष सूक्त में अभिषेक करो, नहीं तो खाल जो है 5वां अध्याय से करो। बोले कि नित्य जो मेरा अभिषेक करता है उनको जो है मेरा साक्षात दर्शन होता है। ये अभिषेक करने के बाद फिर जो है स्वस्ति वाचन आदि करना है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ये सब ये स्वस्ति वाचन। उसके बाद जो है शांति पाठ आदि करके फिर भगवान शंकर जी को धूप दीप नैवेद्य आदि प्रदान करके उत्तम रूप से दक्षिणा आदि प्रदान करके, बोले कि जिनके पास जितना धन हो धन के अनुसार ही उनको दान करना चाहिए, सक्षम के अनुसार। और जो पूजा में कंजूसाई करते हैं ना, भगवान भी आपको कंजूसी करते हैं, इसलिए सुख प्राप्त नहीं होता। पूजा में फ्री होना चाहिए। आप देखोगे दिवाली के दिन जब जाओगे ना बम्बई गुजरात सब, अपना ट्रेजरी खोल देंगे, सब रुपया गहना आदि सब जो है रख कर के पूजन करेंगे। और उसी दिन जो है लोग है बहुत लोग दान करेंगे पर्याप्त परिमाण से। अरे टंकी में पानी रहेगा तो वो पानी दूषित हो जाता है, धन शुद्ध होता है दान करने पर। प्रवाहित पानी जो है, इसलिए बोलते हैं ना, शास्त्र में बताया है
बहता पानी चलता साधु हर समय शुद्ध होता है। पानी अगर रह जाए उसमें कीड़े मकोड़े बनेंगे, अगर चलता है कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, दूषित नहीं होगा। साधु अगर एक जगह में बैठ गया, साधु बदनाम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि एक स्थान पे आप रह गए ना, कुछ लोग आपका प्रिय होंगे, कुछ लोग अप्रिय होंगे। 3 किस्म के लोग दिखाई पड़ेंगे, कुछ आपको प्रिय है, कुछ अप्रिय है, कुछ इधर नहीं कि उधर नहीं, बीच वाले होते हैं। तो बोले कि एक जगह में अगर संत रह गया, इसलिए तो शास्त्र में बताया गया है साधु को कहीं भी एक स्थान में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, परिव्राजक होना चाहिए। उसमें क्या है, किससे ना प्रिय है ना अप्रिय है। आप लोगों को छोड़ने के लिए समय लगता है, हमको छोड़ने के लिए कुछ समय नहीं है। बस जो आया छोड़ो, चलो भागो। ये जो है, धन नहीं होने से हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहेंगे। समाज में धन का आवश्यकता है, महात्मा को भी आवश्यकता है, क्योंकि खाना तो पड़ेगा, शरीर का भरण पोषण तो करना पड़ेगा, पहनना तो पड़ेगा, रहने के लिए तो भी कुछ तो चाहिए। चाहे अच्छा ना हो, जैसे तैसे भी तो रहना पड़ेगा। इसलिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जितना आवश्यकता है इतना करके आप लोगों को तो ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है और समाज में सबके नज़र में जैसे ना गिरे इसी प्रकार रहना है और सचोट प्रकार के रहना है, अधर्म नहीं करना है। फिर भी जो धन बचता है वो धन से वार्षिक आय का जो है 10 से 20% के अंदर जो है वार्षिक आय का आपको दान करना चाहिए, तब जो है आपका धन शुद्ध होता है। ये चाणक्य नीति में बताया गया, विदुर नीति में भी बताया गया और शुक्र नीति में भी बताया गया। तो बोले कि धन दान देने पर शुद्ध होता है। ऐसे पूजा पाठ करके दक्षिणा अच्छी प्रकार होना चाहिए, और अभिषेक करने के बाद जितने मंत्रों में आप अभिषेक किए हो उतने मंत्र में आपको हवन करना चाहिए। ये विधान है। और हवन करने के बाद जो विशेष रूप से करते हैं, नित्य में नहीं है, कोई करते हैं भी नित्य, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना है, विशेष रूप से जो होते हैं। और ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मण को इष्ट मान करके उनको पूजन पहले करे, उत्तम आसन में बैठाए, जितना आपका सक्षम हो, चाहे 1 हो या 2 हो या 5 हो या 11 हो कि 108 हो कि 1000 हो। ऐसे जो करता है वो शिव जी को ही प्राप्त होता है। इसमें जो दिया है, जैसे ऐसे आजकल अपना जो गगरेट के पास जो ओयल है, वहाँ पर जो रहते थे मेहता जी, उनके वहाँ पर संस्कृत विद्यालय है, उनका फैक्ट्री है, बीडीएम जूस फैक्ट्री। बीडीएम एक फैक्ट्री है, जूस फैक्ट्री, विष्णुदास मेहता। और वहाँ पर नित्य सत्संग होता है, हम महात्मा लोग जाते थे वहाँ, 12 महीना चलता है।
और वहाँ पर जो शिवलिंग उन्होंने बैठाया, वहाँ जो पूजक रखे हुए हैं वो नित्य ऐसे करते हैं। मतलब शिव पुराण के अनुसार वो पुजारी का तनख्वाह 45,000 है और उनको सब पूजन का विधि उनको मालूम है और विधान से करते हैं, नित्य करते हैं, कभी बंद नहीं है, 12 महीना। इससे क्या होता है, शिव जी का पूजन करने से सुख शांति आदि प्राप्त होती है और अंत में शिव जी का सानिध्य लाभ होता है, ये वृथा नहीं जाता है। जो शिव जी का आग्रह से पूजन करता है उनका पूजन व्यर्थ नहीं जाता और उनको नित्य करना चाहिए। समय जो है हमको निकालना है, व्यर्थ समय हम जैसे अनित्य वस्तु में हम जो है मन लगाते हैं, लेकिन नित्य वस्तु में हमारा मन वहाँ नहीं जाता है। अनित्य में जैसे मन जाता है, नित्य में ऐसे नहीं आता है। तो अनित्य वस्तु को त्याग करके नित्य वस्तु में अपने मन को कैसे लगाना है, उनका प्रयत्न हमको करना पड़ेगा, तब जाके परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। ये मनुष्य जन्म का सार्थकता आपको प्राप्त होगा, नहीं तो पशु के बराबर है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बताए और आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्